पाक अंजील मुकद्दस लूका के मुताबिक। और छठे महीने जिब्राइल फरिश्ता खुदा की तरफ से जलील के एक शहर में भेजा गया जिसका नाम नासरत था, दाऊद के घराने की एक कुंवारी के पास जो यूसुफ नामी एक मर्द से ब्याही हुई थी, और उस कुंवारी का नाम मरियम था। और फरिश्ते ने उसके पास अंदर आकर कहा, सलाम ऐ पुरफज़ल, खुदावंद तेरे साथ है, तू औरतों में मुबारक है। और वो इस कलाम से घबरा गई और सोचने लगी कि ये कैसा सलाम है। और फरिश्ते ने उससे कहा, ऐ मरियम ना डर, क्योंकि तूने खुदा के नज़दीक फजल पाया है, और देख तू हामला होगी और तेरे बेटा होगा, और तू उसका नाम यीशु रखेगी। वो बुजुर्ग होगा और हक ताला का बेटा कहलाएगा, और खुदा उसके बाप दाऊद का तख्त उसे देगा, और वो याकूब के घराने में हमेशा तक बादशाही करेगा, और उसकी बादशाही का आखिर ना होगा। तब मरियम ने फरिश्ते से कहा, यह किस तरह होगा जबकि मैं मर्द से नावाकिफ हूँ। और फरिश्ते ने जवाब में उससे कहा, रूहुल कुद्स तुझ पर नाजिल होगा, और हक ताला की कुदरत तुझ पर साया डालेगी, और उस सबब से वो कद्दूस मौलूद खुदा का बेटा कहलाएगा। और देख तेरे रिश्तेदार एलिसबात के भी बुढ़ापे में बेटा होने वाला है, और ये उसका जो भांज कहलाती थी छठा महीना है, क्योंकि खुदा की कोई बात हरगिज़ बेकुदरत ना होगी। और मरियम ने कहा, देख मैं खुदावंद की बंदी हूँ, मेरे लिए तेरे कौल के मुआफिक हूँ। तब फरिश्ता उसके पास से चला गया। और उन्हीं दिनों में मरियम उठकर जल्दी से कोहस्तान में यहूदा के एक शहर को गई, और जकरिया के घर में दाखिल होकर एलिसबात को सलाम किया। और जो ही एलिसबात ने मरियम का सलाम सुना तो बच्चा उसके बदन में उछल पड़ा, और एलिसबात रूहुल कुद्स से भर गई, और बुलंद आवाज से पुकार कर कहने लगी कि तू औरतों में मुबारक है, और तेरे बदन का फल मुबारक है। और मेरे लिए ये बात कैसे हुई कि मेरे खुदावंद की माँ मेरे पास आई, क्योंकि देख जो ही तेरे सलाम की आवाज़ मेरे कान में पहुंची तो बच्चा मेरे बदन में खुशी से उछल पड़ा। और मुबारक है वो जो ईमान लाई, क्योंकि जो बातें खुदावंद की तरफ से उसके हक में कही गई थी वो पूरी होंगी। पाक अंजील के वसीला से हम सब की खताएं मिटाई जाएगी। उसी खुदाम विच मेरे अजीज भैनों ते भराओ, बजुर्गों ते प्यारे प्यारे बच्चों, मेरा ख्याल वावा देर दे बैठे हो ना? हाँ जी, है ना? किन्ने घंटे हो गए? 4 क्यों? 4 बजे के बैठे हैं। अच्छा अच्छा, चलो। लेकिन मैं उम्मीद है कि थके भाए होए अक्के नहीं होने वाले, है ना? हाँ, क्योंकि खुदा दा कलाम असीं सुन रहे हैं, और खुदा दे कलाम नूं सुन के बंदा थक ते सकदा है पर अक नहीं सकता। और फिर उत्तों मौजू इन्ना सोहना ते सच्चा ते खूबसूरत होवे ते फिर तो दिल करदा हाले होर गल्लां सुनी जाइए, सुनी जाइए, सुनी जाइए। मेरे अजीजों, असी मुकद्दसा मां मरियम के बारे अज भी और जूं जम्मे असी होश संभालिया है, मुकद्दसा मरियम की असमत दे विच असी बहुत सारिया गल्लां सुनते आए हैं, अज भी सुनिया ने। और मेरा ख्याल है कि आने वाले वक्त भी चाहिए कि असी होर मुकद्दसा मां मरियम के बारे होर गल्लां खुदा दे कलाम दे विचों सुनते आइए, क्योंकि ये एक ऐसा नां है जिस नां नूं लैके बंदा गम दे विच तसल्ली हासिल करता है, परेशानी दे विच दिलासा हासिल करता है, और खुशी के आलम च भी अगर मां मरियम नूं याद किया जाए तो खुशियां जड़ियां ने होर दोबाला हो जाती। मेरे अजीजों, गल्लां तो काफ़ी कीतियां जा सकदियां ने, लेकिन मैं कोशिश करांगा कि थोड़ियां ही करा, लेकिन चंगियां करा। नहीं
ਚੰਗੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਕਿ ਮਾੜੀਆਂ, ਇਹ ਫਿਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਓ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਤਰਫੋਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਗੱਲ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਮੈਂ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇਣਾ ਕਿ ਗੱਲਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸਾਰੀਆਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕਲਾਮ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ 'ਚ ਕਰਨੀਆਂ। ਮੇਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ੋ, ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਇਬਤਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ इंसान बहक गया, है ना, इंसान बहक गया और खुदा दी नाफरमानी करके गुनाह किया और गुनाह के नतीजे च अपने वास्ते इंसान ने मौत पैदा की। ठीक है, वाक्या दोहराने की नहीं जरूरत, सानू सारे नू वाक्या याद है। लेकिन खुदा इन्ना रहीम है, खुदा इन्ना मेहरबान है, क्योंकि वो साडा बाप है। और उदों भी खुदा ने इंसान नू तत्कारिया ने रद्द नहीं किया, बल्कि उसे वक्त खुदा ने वादा किया कि मैं तेरी निजात वास्ते एक निजात दहिंदा भेजांगा। शैतान नू धतकारिया, ओनू डांटिया और ओनू ये आख्या कि मैं तेरे ते औरत के दरम्यान, बल्कि तेरी नस्ल ते औरत की नस्ल के दरम्यान मैं अदावत करता हूँ। मेरे अजीजों, अज की जी असी पहली तलावत पढ़ी है ना, इस तलावत में जरा उस वादे की, उस पेशन गोए की नज़र के नाल वेखो ते लिखा है, पौलुस रसूल कहता है, लेकिन जब वक्त पूरा हो गया है, वो वादे जिहड़े कीते सन, जदों वो वादे पूरे होने का वेला आ गया ते खुदा ने अपने बेटे नू इस दुनिया ते भेजा, जिहड़ा औरत चों पैदा होया। मेरे अजीजों, गल जरा गौर तलब है, किहड़ा है जिहड़ा औरत चों पैदा नहीं हुंदा? नहीं, बाप तो बगैर असी सुनने कलाम दे विच असी पढ़ने कि बाप तो बगैर लोग पैदा होए ने। खुद खुदावंद यसू मसीह है जिस्मानी बाप तो बगैर पैदा होया, लेकिन अज तक कोई औरत तो बगैर पैदा। जरा मैं जागन दिया तो मैं चाहना तुसी भी जाग के रहना है। फादर गला फाड़न दिया तो जरा जवाब देना, फिर कल तो जरा वावा स्वाद होंदा को हाँ हंगूरा मिलता रहे। ठीक हो गया जी, ओके। तो गल असी करन दिया कि हर शख्स औरत चों ही पैदा होंदा है, वो मर्द होवे या औरत। लेकिन मुकद्दस पौलुस रसूल इस चीज का जोर क्यों दे रहा है कि जब वक्त पूरा हो गया तो उसने अपने बेटे को भेजा जो औरत से पैदा। तो याद दहानी करवा रहा है मुकद्दस पौलुस रसूल कि ये वो औरत है जिसके बारे में ये कहा गया था कि तेरी नस्ल से और औरत की नस्ल के दरमियान मैं अदावत डालूंगा, तो उसकी एड़ी की ताक में रहेगा और वो तेरे सर को कुचलेगा। और उस सर को, शैतान को कुचलने वाला इस दुनिया में आ गया है, और वो आया है एक औरत के जरिए से। और वो औरत कौन है? वो औरत हम सब जानते हो कि नहीं जानते? नहीं? हाँ जी, वो औरत कौन है? मुकद्दसा मरियम, शैतान दा सर कुचलन वाले दी। मैं दस्या गया सी कि अज जिहड़ी अज दा मौजू जिहड़ा है वो है अज़मते मरियम। मरियम दी अज़मत की है, मरियम दा वड्डापन की है, मरियम दी बढ़ोतरी अगर देखा जाए बढ़ाई की है। तो मेरे अजीजों, सब तो पहली तो गल जिहड़ी अज दी पहली तलावत चों ही गल एक निकल आती है, वो गल ये निकलती है कि मुकद्दसा मरियम वो औरत जिहदे जरिए दे नाल खुदावंद दा वो वादा जिहड़ा दुनिया दी पैदाइश ते खुदा ने कीता सी, वो वादा पूरा। शैतान कुचल दिता गया सलीब दे उत्ते। यसू मसीह ने शैतान नू ते नाफरमानी नू ते मौत नू शिकस्त दी। इंजी गल है ना, नाफरमानी पहले इंसाना ने की, गुनाह किया, मौत आई, फरमा बरदारी मां मरियम ने की, फरमा बरदारी यसू मसीह ने की। दोवां दी फरमा बरदारी के जरिए दे नाल रास्तबाजी इस दुनिया ते आई, ते रास्तबाजी के नतीजे दे विच जिंदगी इस दुनिया ते आई।
ਜਿਹਦੇ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਵਾਰਿਸ ਹਾਂ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਬਾਰੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੌਲੁਸ ਰਸੂਲ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸੇ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੀ ਹੋ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਫਰਜ਼ੰਦ मुतबन्ना होने का दर्जा सानू मिले, खुदा दे बेटे ते बेटियां होने का दर्जा मिले। और जब खुदा का बेटा हुआ तो उसकी रजा से वारिस भी ठहरा। मैं और आप नाफरमानी की, बाग चो कड़ दिते गए, फरमा बरदारी यसू ने की, मां मरियम ने की, उन्हां दे वसीले दे नाल असीं खुदा दी सारी बादशाही दे वारिस बन गए। सिर्फ एक गार्डन अदन दे बाग दी गल, बल्कि सारी खुदा दी जिहड़ी बादशाही है, सारी जिहड़ी कायनात है, असीं ओहदे सारे दे सारे असीं वारिस बन गए। हालेलुया। नहीं प्रेस खुदावंद दे नाम दी हमद दी सना होवे। और फिर मेरे अजीजों इस चीज़ की तस्दीक अगर करनी है तो वो अज की पाक अंजील दे विच असीं जरा गौर करना, कितनी बारी फरिश्ता आके मुकद्दसा मरियम नूं की करदा, सलाम करदा, और सलाम करदियां नाल की कहंदा कि तू औरतों में मुबारक है। और जब मां मरियम एलिसबात के घर पहुंचती है तो वहां पर भी एलिसबात रूहुल कुद्स से भरकर ये कहती है कि मुबारक है तू और तेरे बतन का फल मुबारक है। कितनी बारी हो गया? 2 बारी। तीजी बारी फिर मुकद्दसा एलिसबात जड़ी है वो अपनी गल नूं पूरा करदे होया फिर गल करदी है, और मुबारक है वो जो ईमान लाई। ईमान कौन लाई थी? कौन ईमान ले आई सी? फरिश्ता दी गल किन्ने मान ली? किन्ने क्या? देख मैं खुदा की बंदी हूं, मेरे लिए तेरे कौल के मुआफिक हो। कौन ईमान लाई थी? मुकद्दसा मां मरियम। मुकद्दसा मां मरियम के बारे में एलिसबात रूहुल कुद्स से भरकर खुदा के पाक रूह की रहनुमाई में बात करती है। और बात क्या करती है? 2 बार मुकद्दसा मां मरियम को मुबारक कहती है। और अगर इसी पैरे को अगर हम आगे पढ़ते जाएं पाक अंजील को, लूका की अंजील को, तो मुकद्दसा मां मरियम के मुंह से खुदा की ये पेशनगोई निकलती है कि देख अब से लेकर हर ज़माने के लोग मुझको मुबारक कहेंगे, मुझे अजीम कहेंगे, मुझे बरकत याफ्ता कहेंगे। और मेरे अजीजों ये फजल, ये बरकत, ये मर्तबा, ये वकार, ये शर्फ खुदा ने मुकद्दसा मां मरियम को उस वक्त से लेकर दुनिया के आखिर तक दे दिया है। फादर कैसर ने भी बात की है कि 2000 साल से अपने ही बेवफा बच्चे, मां मरियम के अपने ही बेवफा बच्चे, हमारे अपने मसीही उस रुतबे को छीनने की कोशिश में लगे हुए हैं। 2000 साल अज की गल नहीं कि जेडे अज मां मरियम के खिलाफ बोलते हैं, ये कोई नवी गल, सदियां तो यह सिलसिला चलता आ रहा। लेकिन जिन्नी ज्यादा मुखालफत होंदी है उन्ना ही ज्यादा मां मरियम का रुतबा दिन ब दिन बढ़ता जा रहा। नवी तो नवीं पहाड़ियां बनन डईयां ने, हर जगह जिथे नहीं भी सी हुंदियां उत्थे भी ज़ियारतां शुरू हो गई हैं ते ओहदे नाम नूं मुबारक किया जाता है। खुदा दे कलाम दे विच चुके फरिश्तियां ने उन्होंने मुबारक किया है, रूहुल कुद्स नाल भर के मुकद्दसीन ने उन्होंने मुबारक किया है। और खुद मुकद्दसा मां मरियम इस चीज़ की पेशनगोई कर दी है कि देख अब से लेकर हर ज़माने के लोग मुझको मुबारक कहते हैं, और हम भी एक ज़माने के लोग हैं, हम भी उसको मुबारक कहते हैं। मेरे अज़ीज़ों ये है मुकद्दसा मां मरियम की अज़मत। मुकद्दसा मां मरियम की अज़मत यह भी है कि वो दुनिया के निजात दहिंदा यीशु अल मसीह खुदा के बेटे की मेरे अज़ीज़ों बात मैं ये कर रहा हूं कि सदियों से उस रुतबे को छीनने की कोशिश की जा रही है, लेकिन नाकाम हुए कि नहीं? जिन्ने भी मां मरियम दे रुतबे दी इनकार करने की कोशिश की है, जिन्ने भी उस रुतबे नूं खोण की कोशिश की है, वो सारे दे सारे नाकाम होए ने। क्योंकि यह रुतबा मां मरियम नूं ना मैं दिता है, ना किसी फादर ने दिता है, ना किसी बिशप साहब ने दिता है, हत्ता कि ना किसी पोप साहब ने दिता है, बल्कि यह रुतबा मुकद्दसा मां मरियम नूं खुद इंसान तो किसी को कुछ दे के खो लेंदा है, पर ओदी जात जिन्हें फिर दे देंदी वो वापस नहीं खोंदे नहीं है। और एक रुतबा मुकद्दसा मां मरियम नूं खुदा ने दिता है, ये कभी भी नहीं छीनिया जाना। मेरे अजीजों लेकिन एक गल मैं अज होर करनी चाहना
मुकद्दसा मां मरियम की अजमत नूं सलाम है, सारी दुनिया करती है, असीं भी करने आ। और याद रखियो साडे मुस्लिम भैन भरा जिहड़े ने वो मुकद्दसा मां मरियम की बहुत अकीदत करते हैं, दिल तो अकीदत करते हैं। और वो भी अज सिफारिश की गल हो रही है, जो खुदा न खास्ता कोई औरत बच्चे नूं जन्म देने वाली होंदी है तो खुदा न खास्ता कोई कंप्लीकेशन हो जाती तो वो सूरह मरियम पाक कुरान पाक दे विच एक सूरत है वो पढ़ते हैं, वो मुकद्दसा मां मरियम की सिफारिश तलब करते हैं और उन्हों का ईमान है कि मुकद्दसा मां मरियम की सिफारिश के नाल खुदा सारे मसलियां नूं हल करदा है। मेरे अजीजों, ये तो हो गई अजमत मरियम, लेकिन याद ये भी रखना है कि उस मां मरियम जड़ी फरमा बरदार रही, जड़ी मुबारक हुई, जड़ी खुदा दे बेटे दी मां बनी, लेकिन खुद बाप दी चुनीदा बेटी, खुदा दी चुनीदा बंदी, खुदा दी चुनीदा खादमा, खुदा दी चुनीदा एक आलाकार होते हाथ में रही। मेरे अजीजों, ओदे बेटे यसु मसीह दे वसीले नाल मैं ते तुसी असी सारे जिहड़े असी खुदा दे फरजंद बनने आ। मां मरियम नूं सलाम करना जरूरी है मेरे अजीजों, लेकिन काफ़ी नहीं है। सोची पै गए हो ना, कहना चाहिए मुकद्दसा मां मरियम की अजमत नूं सलाम करना जरूरी है, लेकिन काफ़ी नहीं, क्योंकि जरूरी ये भी है कि असी मुकद्दसा मां मरियम को सीखते हैं, मुकद्दसा मां मरियम की तरह असी खुदावंद दी फरमाबरदारी ना कि हवा ते आदम की तरह खुदा की नाफरमानी करिए, गुनाह करिए। और पौलुस रसूल कहता है कि गुनाह की मजदूरी क्या है? गुनाह की मजदूरी क्या है? मौत। बल्कि चाहिए ये कि असी मुकद्दसा मां मरियम की तरह असी खुदावंद यसू मसीह की तरह खुदावंद की आवाज़ नूं सुनिए, खुदावंद की आवाज़ नूं पहचानिए, खुदावंद की आवाज़ ते लब्बैक कहिए और मुकद्दसा मां मरियम की तरह असी अपनी जिंदगी दे विच खुदा की मर्जी नूं ते फिर मेरे अजीजों मुकद्दसा मां मरियम की तरह असी भी मुबारक हो जाने। मुबारक का मतलब है बरकत याफ्ता। ते जेड़ा भी शख्स खुदावंद की आवाज़ नूं सुनदा है, पहचानदा है, जेड़ा भी शख्स खुदा की आवाज़ ते लब्बैक कहंदा है, जेड़ा भी शख्स खुदा की आवाज़ नूं सुन के खुदावंद की आवाज़ के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारदा है, वो शख्स ही बरकत पांदा है। सिर्फ सलाम कर लेना मां मरियम नूं काफ़ी नहीं है, ये चित रखना। ते आओ मेरे अजीज़ों, अज असीं खुदावंद दे कोलों दुआ करिए कि खुदावंद सानूं सारिआं नूं फजल अता करे। सलाम ए मरियम और फजल नाल भरिए, ते जिन्नू फजल मिल जाता वही खुदा की आवाज़ नूं सुन सकता है, वही खुदा की आवाज़ नूं पहचान सकता है और वही खुदावंद की आवाज़ से अमन पैरा हो सकता है। आओ असी भी अज खुदावंद को फजल मंगिए कि खुदावंद सानूं सारिआं नूं अपने बेटे का रूह देवे, अपने पाक रूह की मामूरी अता करे, अपना भारी फजल अता करे, ताकि असी भी मुकद्दसा मां मरियम की तरह यसू मसीह की तरह बाप की मर्जी को पहचानिए, बाप की मर्जी को पूरा करिए, ताकि खुदावंद की बरकत, उसकी शफकत, उसकी मेहरबानी, वो फजल हमेशा सभी जिंदगी भरपूरी के नाल कसरत के नाल नाज़िल करे। चंद लम्हे खामोशी के अपनी अखां नूं असीं बंद करके खुदावंद दे हज़ूर यह दुआ करने की शुक्रगुजारी करने। खुदावंद तेरा शुक्र हो, तेरी हमद हो, तेरी तारीफ हो कि तुम मुकद्दसा मां मरियम नूं भेजिया और वो वसीले नाल दुनिया का निजात देंदा तो इस दुनिया भेजा और उस निजात देंदा के वसीले दे नाल खुदावंद खुदा मौत नूं शैतान नूं शिकस्त दी ते खुदावंद खुदा तू जिंदगी दे वारिस सानूं सारिआं नूं ठहराया। खुदावंद तेरा शुक्र हो।